हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। यह प्रूव दैट द सेट एस इक्वल टू द बेसिस ऑफ m+2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एस इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 2 1 0 0। ठीक है, 0 -1 2 -2 एंड 0 1 1 -1 एंड 3 1 0 -2। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ M2×2, डायमेंशन ऑफ M2×2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो a set of 4 मैट्रिक्स इज बेसिस इफ एंड ओनली if ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एज्यूम C1, ये A1 दे दिया नाम, इसको A2 A3 A4। ठीक है, तो एज्यूम C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 प्लस C4 A4 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, फिर 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इसको लिख सकता हूँ C1 2 1 0 0 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1 2 -2 प्लस C3, ये हो जाएगा 0 1 1 -1 प्लस C4, ये हो जाएगा 3 -1 0 -2। ठीक है, इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, तो कंपैरिजन करने पे ये आ जाएगा C1 यहाँ से एंड प्लस 3 C2 C4 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड C2 इसके लिए हम कंपेयर करें एस वाले टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 - C2 प्लस C3 - C4 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इसके लिए देखें तो बाकी मैट्रिक्स में भी तो ये हो जाएगा 2C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 एंड लास्ट वाले टर्म के लिए देखें एंड इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो जाएगा -2C2 -C3 -2C4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ C1 इक्वल टू 3C4। ठीक है, एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ C3 इक्वल टू -2C2। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशंस में, 1 में एंड 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3C4, ठीक है, -C2 -2C2 -C4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3C4, ये हो जाएगा 2C4 -3C2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अगर मैं इसको सेकंड में पुट करूँ, इस टर्म में पुट करूँ, तो ये हो जाएगा एक तो रिलेशन ये आ गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 2C2। ठीक है, -2C2 था -C3 तो प्लस 2C2 माइनस ये हो जाएगा 2C4 इक्वल टू 0। ये कट गया, तो यहाँ से C4 इक्वल टू फिक्स हो गया कि ये 0 है। C4 इक्वल टू 0 तो यानी कि C3 इक्वल टू 0 एंड C3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास C2 इक्वल टू 0 एंड C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैसे सो C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4। ठीक है, सभी जो सॉल्यूशन है वो 0 के इक्वल है और ओनली यही सॉल्यूशन है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा होता है कि C1 इक्वल टू कुछ सम ऑफ C2 C3 इस तरह से कुछ बच जाता, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे ओनली एक ही सॉल्यूशन मिला है, एम्प्लाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।